नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा ना बैठ कर देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। तो दोस्तों, इसी एक छोटे से संबोधन के साथ आइए मैं अपनी क्लास का शुरुआत करता हूँ। आज का मेरा क्लास है कोशिकांग। जैसे कि आप लोगों को मैंने विषय का पाठ्यक्रम जब लिखवाया था तो उसमें बताया था कि नहीं, कोशिकांग हमारा एक चैप्टर होगा। तो कोशिकांगों के ऊपर में कोशिकाओं के बारे में तो हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, मगर इस कोशिकांग यानी कोशिकाओं में क्या क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए, आज मेरा ये पूरा देखिए फिगर भी बन गया है और बन के तैयार है आपको बताने के लिए कि नहीं कैसे कैसे ये काम करता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला हमारा क्या है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक अपना फंडा तैयार किया है, जिसमें कि आपको एक कंपनी, आप लोग सभी लोग एक कंपनी से परिचित होंगे या कंपनी देखे होंगे। तो उसमें जो जो चीज़ें होती है उसी के माध्यम से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कंपनी में सबसे पहले क्या होता है, कंपनी में सबसे पहले एक प्लॉट लिया जाता है, यानी प्लॉटिंग किया जाता है। तो उसे प्लॉटिंग करने के बाद उसमें बाहर से बाहर से जब उसको प्लॉटिंग हम करवा देते हैं बाहर से, तो फिर उसमें एक अंदर से प्लॉटिंग छोटा सा उसको थोड़ा सा अंदर से और प्लॉटिंग करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अपना हम कंपनी चलाने के लिए जो भी हेड ऑफिस होता है, तो उसको देखिए, ये प्लॉटिंग हो गया, इसके अंदर से एक और प्लॉटिंग हो गया, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, एक अपना ऑफिस बना दिया, हेड ऑफिस, और उस हेड ऑफिस के अंदर एक अपना कमरा बना दिया और बाकी सब ये कर्मचारियों के लिए। अब कमरा बन गया, फैक्ट्री का प्लॉटिंग हो गया, अंदर से भी फैक्ट्री प्लॉटिंग हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद हम इसको फैक्ट्री लगाएंगे। उसी फैक्ट्री में प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, और प्रोटीन का निर्माण इसमें जो करेंगे राइबोसोम, देखिए वहाँ पे हम लिखे हैं राइबोसोम, यानी राइबोसोम को हम का थ्रू मजदूर मानेंगे और वही क्या करेंगे कि इस प्रोटीन को बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा पांचवा होगा, तो पांचवें नंबर पे हम क्या करेंगे कि हाँ, मजदूर उसमें काम करेंगे। मजदूर काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पहले क्या होगा, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए हमने एक शक्तिगृह यहाँ बना दिया, जिसको हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सब कुछ हो गया, यानी काम शुरू हो गया। तो जो माल बन के तैयार होगी उसको ले जाने के लिए यहाँ पे हमने गाल्जी बॉडी बनाया है। जो हमारे कोशिका के अंदर गाल्जी बॉडी होते हैं जो परिवहन का काम करते हैं। तो यहाँ पे गाल्जी बॉडी हो गया। फिर इसके बाद सब कुछ हो गया, यानी माल भी तैयार हो गई, उसको इधर से ले जाने आने की व्यवस्था भी हो गई। और उसके बाद क्या होगा कि उसकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम हमारे शरीर में कोशिका का क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो उसी प्रकार इसमें हम लाइसोसोम को क्या कहेंगे कि लाइसोसोम हमारे कंपनी को जो है कि सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसके बाद बात आती है इसकी सेंट्रोसोम की। तो जब कंपनी खूब अच्छा से चल रही है, कंपनी का खूब प्रोडक्शन आ रहा है, कंपनी प्रोग्रेस पाए, और इस कंपनी को हम कहीं और बैठाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका की भाषा में कोशिका विभाजन। यानी कोशिकाएं एक कोशिका खूब अच्छा से बन गई है, अब नई कोशिका बनाना चाहती है, तो अपनी कोशिका का विभाजन करेगी। उसी प्रकार ठीक जैसे एक कंपनी खूब अच्छा चल रही है और उस कंपनी को कहीं और बैठाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी अपना एक सलाहकार बैठाएगी, तो जिसे हम कोशिका की भाषा में समझेंगे सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम क्या करेगा कि हमें दूसरी जगह कंपनी बैठाने का, यानी हम कोशिका की भाषा में समझे तो कोशिका को विभाजन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, सेंट्रोसोम।
यानी सेंट्रोसोम के माध्यम से कोशिका का विभाजन होता है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब इसको थोड़ा एक बार और क्रम से समझ लेते हैं कोशिका के रूप में, यानी कोशिका कैसे कैसे कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले कोशिका में क्या होता है, कोशिकाएं एक मनुष्य की कोशिका होती है, जंतु की कोशिका होती है। तो मनुष्य की कोशिका में क्या होता है कि केवल ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति मनुष्य के झिल्ली में नहीं पाई जाती है। मनुष्य की झिल्ली में कौन, यही खाली मनुष्य की कोशिका में यही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यही कोशिका झिल्ली के अंतर्गत ये सारा अंग रहता है। और एक बात और, मनुष्य की झिल्ली में जो ये लवक दिखाई दे रहा है, लवक और रसधानी नहीं होते हैं। इसी लवक और रसधानी के कारण अपना पौधे रंग बदलते हैं। तो मनुष्य कहाँ रंग बदलता है, मनुष्य रंग बदलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि गोरा और काला, तो गोरा और काला इसके कारण नहीं होता है, उसका दूसरा कारण होता है जिसको हम उसमें स्किन वाला में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसमें उपकला उतक होती है ना, उतक वाले चैप्टर में उसको हम बताएंगे कि वहाँ पे। अब देखिए, आपने देखा होगा पेड़ पौधों में क्या होता है, रंग बदलता है। तो इसी लवक के कारण रंग बदलता है। तो आइए एक बार इसको हम क्रम से पूरा समझ लें। देखिए, ये जो बाहर वाली जो भित्ति है, ये जो बाहर दीवारी दिखाई दे रही है, ये होती है कोशिका भित्ति। और जो ये अंदर की दिखाई दे रही है, अंदर से, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये जो अंदर ये बनाया गया है इधर एक कोने में, इसे कहते हैं गाल्जी बॉडी, जो शरीर में परिवहन का कार्य करता है। यानी शरीर से प्रोटीन, कोशिका से निर्मित प्रोटीन को हमारे शरीर में पहुंचाता है। प्रोटीन की कमी होती है कोशिका को, तो प्रोटीन को ले आता है। फिर उसके बाद इसको कहते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी ग्लूकोज एक तरह से, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का जो है कि निर्माण करता है। इसके बाद यहाँ आपने देखा होगा, ये क्या है, ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रोटीन के निर्माण में अगर कमी होती है प्रोटीन की, तो इसी गाल्जी बॉडी के द्वारा प्रोटीन लाया जाता है। और प्रोटीन अगर यहाँ पे निर्मित हुई, यानी प्रोटीन इसके पास अधिक उत्पादन कर लिया, तो इसी गाल्जी बॉडी के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन बाहर भेजा जाता है। यानी प्रोटीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इसी कोशिकाओं से हमारे अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। अब बात करेंगे हम इसकी। तो ये पूरा जो है, ये क्या करता है, ये कोशिका का मुख्य बिंदु है, तो इसी को विभाजन करने का काम ये करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका सेंट्रोसोम, इसका नाम है सेंट्रोसोम। यही सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करवाता है। अब थोड़ा सा कुछ और, देखिए, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम जान लें। माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके खोज करता है कौन, अल्टमैन। यानी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टमैन साहब ने ही बताया था कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। हमारे कोशिकाओं में, हमारे शरीर में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। अब इसके बाद ये आएंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हमने पहले से ही बताया है। लाइसोसोम क्या होता है कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली। इसे आत्महत्या की थैली भी हम कहते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर कोई कोशिका टूट जाती है या चाहे कोशिका कोई टूट जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती है, तो इसमें एक जल एंजाइम पाया जाता है। इसमें एक जल एंजाइम पाया जाता है और इसी जल एंजाइम के माध्यम से ये कोशिका क्या करती है, अगर कोई अंग पे चोट लग गया, वहां की कोशिकाएं मर गई, तो ये क्या करता है, उन कोशिकाओं में एक जल एंजाइम छिड़कता है। अगर वो सही होने लायक रहती हैं तब तो सही हो जाती हैं, यानी उसको सुरक्षा देने के लिए ये अपना प्रयास करता है। अगर वो सही होने की स्थिति में नहीं रहेंगी तो इसको क्या करता है, मार देता है। और ये दूसरे कोशिकाओं को ही नहीं मारता है, अपने खुद, अगर ये कोशिकाओं पुरानी हो गई, काम करने लायक नहीं है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करना बंद कर दिया, गाल्जी बॉडी भी काम करना बंद कर दिया, और ये राइबोसोम भी काम करना बंद कर दिया, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपना जल एंजाइम अपने ऊपर ही छिड़क लेगा और क्या करेगा, अपने आप को खुद मार देगा। इसे हम कहते हैं मृत कोशिका। अब देखिए, हाँ, लाइसोसोम। अब बात आती है केंद्रक की। तो केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। यानी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही बताया कि नहीं, कोशिका में एक केंद्रक होता है, जो केंद्रक जिस केंद्रक के माध्यम से विभाजन होकर के जिस केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका दो बराबर भागों में बट जाती है और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। और ये कोशिका तो रहती ही है और दूसरी कोशिका का भी निर्माण हो जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम यानी तारक कार, यानी कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन है, सेंट्रोसोम। और ये, हाँ, अगले चैप्टर में हमने बताया था मस्तिष्क में एक कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन। इसी न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए उस कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो समझ में आया कुछ? हाँ, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो फिर से दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों का कमेंट आया तो। इतना तो हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, कोशिका भित्ति के बारे में बताएं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कि ये जंतुओं में पाई जाती है, ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति एक और, ये सेलुलोज की बनी होती है, यानी मानव की कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। ये किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से। ये सेलुलोज से निर्मित होती है। और कोशिका झिल्ली जो है कि प्रोटीन से निर्मित होती है। अब बात करेंगे हम गाल्जी बॉडी की। तो गाल्जी बॉडी के खोज करता है कौन, कैमिलो गाल्जी। इसकी खोज करता है कौन, कैमिलो गाल्जी साहब ने ही बताया था कि नहीं, कोशिका के अंदर एक गाल्जी बॉडी होता है जो क्या करता है, हमारे कोशिका से प्रोटीन का आयात और निर्यात करता है, यानी हमारे कोशिका से प्रोटीन को बाहर भी करता है और कोशिका के अंदर प्रोटीन को लाता भी है। अब बात करेंगे हम किसी राइबोसोम की, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। इसी राइबोसोम के द्वारा कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। और उस प्रोटीन का निर्माण करता कौन है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, जो राइबोसोम की दीवारों पर चिपके रहते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे हम लवक की। तो दोस्तों, लवक के बारे में हम पहले थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि क्या करता है, कि रंग बदलने का काम करता है उसका। तो रंग बदलेगा ऐसे, आपने देखा होगा टमाटर, ये तीन रंग, लवक का मतलब क्या होता है, रंग।